Hi everyone, my name is Jagriti Malhotra, and in this video lecture, we'll talk about resume writing. Yes, your first step to success. इसके बिना कोई जॉब कोई इंटरव्यू कुछ बिगिन ही नहीं हो सकता बिकॉज दिस इज योर फर्स्ट एंड द वेरी फॉरमोस्ट स्टेप नाउ आई नो दैट नोबडी रियली enjoys राइटिंग अ रेज्यूमे बिकॉज थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है विद ग्रामर फॉर्मेटिंग एक्सपीरियंस एंड राइटिंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है बट डोंट वरी दैट्स व्हाट आई एम हियर फॉर एंड आई एम गोइंग टू टेल यू ऑल दैट यू नीड टू नो तो आई होप आपको पता है कि बिना रिज्यूमे की जॉब तो है ही नहीं। अगर आप किसी कंपनी में रेफरल के थ्रू भी जाते हो तब भी रेज्यूमे तो मांगते ही हैं। सो दैट इज वाई रेज्यूमे इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर यू टू फोकस ऑन। इसे बिल्कुल भी लाइटली नहीं लेना। थिंक ऑफ इट लाइक अ टाइम इन्वेस्टमेंट। एक बार अच्छा रेज्यूमे बन गया उसके बाद ऑल यू नीड टू डू इज मेक स्मॉल ट्वीक्स। बस थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट्स कभी कभी करनी पड़ सकती हैं अकॉर्डिंग टू द जॉब रोल दैट यू आर अप्लाइंग। अदरवाइज इट्स अ वेरी फ्रूटफुल इन्वेस्टमेंट। बस एक बार बहुत बढ़िया सा रेज्यूमे लिखना है एंड देन यू गुड टू गो। सो लेट्स सी व्हाट्स ऑन द एजेंडा टुडे। फॉर दिस वीडियो लेक्चर वील टॉक अबाउट व्हाट आर द इंटरव्यूअर्स लुकिंग फॉर। उनकी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं आपके रेज्यूमे से और वो क्या क्या चीज़ें नोटिस करते हैं। Next is structure or format. So I'll tell you from the scratch कि एक resume कैसे build कर सकते हो आप. Then of course few tips and frequently asked questions which will go a long way और जिससे आपको better understanding होगा अपने resume बनाने के लिए. So let's start. So resume ये भी reflect होता है कि आपकी personality कैसी है. रेज्यूमे बस एक पीस ऑफ पेपर आपकी जॉब प्रपोजल का नहीं है। इट इज़ अ रिफ्लेक्शन ऑफ योर पर्सनैलिटी। आपकी स्किल्स क्या क्या हैं, आपकी एजुकेशन क्या रही है, आपका बैकग्राउंड क्या है एंड व्हाट काइंड ऑफ एन एटीट्यूड डू यू पोर्ट्रे। अगर आपका रेज्यूमे बहुत ज़्यादा लाउजी सा है, बहुत मिस्टेक्स हैं उसके अंदर, तो इंटरव्यूअर के लिए एचआर के लिए बहुत इजी है ये मान लेना कि आपकी पर्सनालिटी भी बहुत लाउजी है। आप बहुत ही ज़्यादा लेड बैक एटीट्यूड रखते हैं और आप बिल्कुल भी डिटेल ओरिएंटेड तो नहीं है। यू डू नॉट हैव एन आई फॉर डिटेल तभी आप इतनी ज़्यादा मिस्टेक्स कर रहे हैं एंड दैट्स वाई मे बी यू आर नॉट द वेल सूटेड पर्सन फॉर द पर्टिकुलर जॉब। इसलिए रेज्यूमे को इतना ज़्यादा वेटेज दिया जाता है। ये फर्स्ट स्टेप है, फर्स्ट इम्प्रेशन बनाने के काम आता है एंड रिमेंबर वेरी क्लोजली दैट you do not get a second chance to make your first impression. So make sure that you are making it very well. बहुत ज़्यादा आप टाइम लगा रहे हैं, अच्छी तरह से टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं और सोच समझ कर एक सॉलिड रेज्यूमे बना रहे हैं. Now what is the purpose of a resume? To impress, which means to cast a positive impact. आप पॉजिटिव इम्पैक्ट बना सकते हैं रेज्यूमे से ही. जस्ट बाय लुकिंग एट योर रेज्यूमे इंटरव्यूअर या एचआर सोच सकता है वाओ लाइक दिस इज समथिंग. इसी के आगे इंटरव्यू अपॉइंटमेंट के लिए बुलाया जाता है. टू इन्फॉर्म, क्या इन्फॉर्म करने के लिए, आपके बारे में प्रिसाइज इंफॉर्मेशन देने के लिए. नाउ रिमेंबर अ रेज्यूमे शुड बी कंसाइज बट प्रिसाइज. ब्रीफ होना चाहिए बट एट द सेम टाइम रेलिवेंट होना चाहिए. And of course, to get shortlisted, to move on to the next level. Now, what are some presentation tips that I have for you? आपका resume, of course, easy to read होना चाहिए. क्या आपका resume visually अच्छा है? Is it easy to read? That's what they'll want to look for. फिर क्या आपका flow of writing या structure of resume अच्छा है? लास्टली जो भी आप इंफॉर्मेशन दे रहे हो वो इस पर्टिकुलर जॉब या इंटर्नशिप के लिए रेलिवेंट है या नहीं.
एंड प्लीज़ नोट कि आपको हर डिफरेंट जॉब के लिए अपना रेज्यूमे भी थोड़ा बहुत चेंज करना पड़ता है, थोड़ी बहुत ट्वीक्स, थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट करनी पड़ सकती है अकॉर्डिंग टू द जॉब. सो इंफॉर्मेशन शुड बी रेलिवेंट बट ब्रीफ, of course, according to the job. Now what to look for and what is the interviewer looking for? HR क्या ढूंढ रहे हैं आपके रेज्यूमे? सबसे पहले व्हाट इज द 6 सेकेंड्स रूल और ये यहाँ कैसे अप्लाई होता है? तो देखो, आप जिस भी प्रोफाइल के लिए अप्लाई कर रहे हो, अकाउंटिंग, मार्केटिंग, होटल मैनेजमेंट, HR, कुछ भी हो सकता है, एनी जॉब, नेम इट, एनी जॉब दैट यू आर अप्लाइंग फॉर, IT, कुछ भी, सबके लिए आपको रेज्यूमे तो चाहिए ही. चाहे आपका डोमेन कुछ भी हो, किसी भी फील्ड को आप बिलोंग करते हो, आप सेम प्रिंसिपल्स अप्लाई कर सकते हो. सो व्हाट इज अ 6 सेकेंड्स रूल? आप ये समझो कि आप जो भी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो, देयर विल बी हंड्रेड्स इफ नॉट थाउजेंड्स एप्लीकेंट्स. सो हंड्रेड्स ऑफ एप्लीकेंट्स आर गोइंग टू बी देयर. इतने लोगों के साथ आप compete कर रहे हो, ये सोचो कि इतना कट थ्रोट कंपटीशन है. एंड HR या इंटरव्यूअर के पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं है कि वो सबका रेज्यूमे वर्ड टू वर्ड स्क्रीन कर पाए, पढ़ पाए. सो व्हाट डू दे डू इज अप्लाई अ 6 सेकेंड रूल. इसलिए आपका रेज्यूमे लॉन्ग बोरिंग लिस्ट नहीं होना चाहिए. शुड नॉट बी अ लिस्ट. लॉन्ग लिस्ट नहीं होना चाहिए. इट शुड बी शॉर्ट एंड क्रिस्प, which brings me to the next point. It's like an advertisement. It should be short, crisp, and to the point. आप अपने आप को एडवर्टाइज कर रहे हो. अब ये दो चीजें कनेक्टेड कैसे हैं? When you are advertising yourself, अगर आपका रेज्यूमे शॉर्ट है, क्रिस्प है, टू द पॉइंट है, ब्रीफ है, रेलिवेंट है, ये सब चीजें, आई नो आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ अ लॉट, बट ओनली टू एम्फिसाइज, ताकि आप इन पॉइंट्स पर उतना ही फोकस कर पाओ. ठीक है? तो आप अपने आप, आपका रिज्यूमे आपकी एडवर्टीजमेंट है. यू आर बेसिकली सेलिंग योर सेल्फ फॉर द जॉब, फॉर दैट वेरी पोजिशन. यू आर मार्केटिंग योर सेल्फ. पर इतने सारे एप्लीकेंट्स हैं, HR के पास तो टाइम नहीं है ना इतना सब एप्लीकेंट्स को वर्ड टू वर्ड रेज्यूमे पढ़ने का. तो वो 6 सेकेंड रूल अप्लाई करते हैं और बहुत ब्रीफली स्कैन कर लेते हैं, बहुत ऊपर ऊपर से पढ़ लेते हैं. दे जस्ट स्कैन योर रेज्यूमे एंड स्किम थ्रू इट. कीवर्ड्स नोट करते हैं वो, कि क्या आपके रेज्यूमे में वो कीवर्ड्स हैं जिनके लिए वो व्हाट दे आर लुकिंग फॉर. अगर जॉब IT की है तो IT में जो स्किल्स रिक्वायर्ड हैं वो आपके रेज्यूमे में है या नहीं. एंड ऑल ऑफ दिस हैपेंस इन 6 सेकेंड्स ऑलमोस्ट. और वो बस दे जस्ट ग्लैंस एट इट. All it takes is a glance. A glance is a very quick look. So make sure that you've got 6 seconds. You have to advertise yourself so you make your mark. Next, we'll talk about a sample resume. So this is the resume present over here. I'll take you to the Word document ताकि आप इसे बहुत ज़्यादा आराम से go through कर पाएँ, समझ पाएँ चीज़ों को. बट बिफोर वी बिगिन, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि रेज्यूमे में स्ट्रक्चर का या फॉर्मेट का कोई भी सेट पैटर्न नहीं है. देयर इज नो सेट पैटर्न. कोई भी सर्टिफाइड वे ऑफ राइटिंग अ रेज्यूमे एग्जिस्ट नहीं करता. आप अपना रेज्यूमे अपनी अंडरस्टैंडिंग से थोड़ा कुछ चेंज कर सकते हैं. पर अगर आप फर्स्ट टाइम रेज्यूमे बना रहे हैं तो इट माइट सीम थोड़ा बहुत ओवरवेलमिंग, थोड़ा ज़्यादा लगेगा, हैवी लगेगा. बट डोंट वरी, इट्स नॉट रॉकेट साइंस. एंड वंस यू स्टार्ट, और जैसे आप ये मॉड्यूल ख़त्म करोगी, I can assure you, you will become a pro at writing a very good resume. So let's just dive in. So this is a resume. It belongs to Mridul Agarwal. Alright. अब जो starting में है, इस लाइन के ऊपर, all of this is called the headline. अब headline में क्या क्या आएगा? आपका name, आपका contact details which includes your mail address and your mobile number,
और आपका अगर कोई प्रोफाइल लिंक है, यू कैन मे बी पुट योर लिंक्डइन URL here. Then next we'll talk about some do's and don'ts accordingly, कि क्या क्या do's and don'ts आपको ध्यान रखने चाहिए in the headline. आप ध्यान रखें कि जब भी आप हेडलाइन की बात कर रहे हैं, एज मैंने बताया इसमें नेम, कॉन्टैक्ट डिटेल्स आती हैं. दिस इज द मैक्स दैट यू हैव टू पुट. नाउ व्हाट आर द डूज एंड डोंट्स. एक तो आपकी प्रोफेशनल मेल आईडी होनी चाहिए. A professional mail ID is something like first name dot last name at Gmail Yahoo जो भी आप यूज़ करते हैं, डोमेन नेम. That's it. This is what a professional mail ID should be. Next, आपको ध्यान रखना है कि आप कॉलेज आईडीज तो बिल्कुल भूल जाओ. एनीथिंग लाइक मिस्टर कूल डूड एट yahoo.com, ये सब नहीं चलेगा. दिस इज़ अ बिग नो. सो प्लीज़ मेक श्योर कि आप एक प्रोफेशनल आईडी ही यूज़ कर रहे हैं. अनदर डोंट इज़ डोंट पुट योर फोटोग्राफ. बहुत लोग एडवाइस करेंगे कि फोटोग्राफ डालनी चाहिए इफ़ यू अप्लाइंग फॉर अ सेल्स और अ मार्केटिंग जॉब, तो आपकी अपीयरेंस मैटर करती है एंड ब्ला 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 अ लॉट ऑफ थिंग्स पीपल जस्ट से. बट आपको ये ध्यान रखना है कि बहुत से HR रेज्यूमे सिर्फ इसलिए रिजेक्ट कर देते हैं क्योंकि आपकी फोटोग्राफ रेज्यूमे में थी. योर फोटोग्राफ इज मेंट फॉर मे बी योर लिंक्डइन प्रोफाइल बट नॉट योर रेज्यूमे. बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए. इट स्पॉइल्स योर फर्स्ट इम्पैक्ट, क्योंकि फोटोग्राफ के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन हो सकती है और जो बहुत सारी कंपनीज में HR पॉलिसीज़ के अगेंस्ट होता है. इसीलिए फोटोग्राफ अवॉइड की जाती है. ये आपको रीजनिंग भी बता दी है. अब ध्यान रखना, कभी भी पूरे रेज्यूमे में कहीं भी फोटोग्राफ अपनी इंक्लूड नहीं करनी है. बहुत सारे रेज्यूमे सॉफ्टवेयर्स भी आते हैं जो फोटोग्राफ इंक्लूड करवाते हैं. प्लीज़ अवॉइड दैट. नेक्स्ट वी हैव इज एजुकेशन. अब यहाँ देख सकते हैं सबसे पहले मास्टर्स, फिर बैचलर्स, फिर हाई स्कूल और फिर 10th बोर्ड. आपको अपनी एजुकेशन सिर्फ 10th से ही बतानी है. 10th ऑनवर्ड्स ही अपनी एजुकेशन आप डिस्क्लोज करते हैं. उससे पहले इनसिग्निफिकेंट है आपने जो भी स्कोर किया है. तो आप पहले बताते हो कि आपने क्या स्टडी किया है, स्टडी या कोर्स. सेकंड कॉलम में आता है आपका यूनिवर्सिटी या ऑर्गेनाइजेशन. थर्ड कॉलम में आता है ईयर ऑफ कंप्लीशन या फिर एंड ईयर, किस ईयर में आपने वो कोर्स कंप्लीट किया. एंड लास्ट कॉलम में आती है आपका एग्रीगेट, एग्रीगेट परसेंटेज, एग्रीगेट CGPA, जो भी आपके कॉलेज या स्कूल में फॉलो किया गया है. नाउ इसके डूज एंड डोंट्स क्या हैं, बहुत ध्यान से देखना. एजुकेशन डिस्क्लोज करना सिर्फ 10th क्लास ऑनवर्ड्स है, इससे पीछे नहीं. सेकंड है रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का क्या मतलब है कि आप सब फर्स्ट रीसेंट, जो आपका सबसे रीसेंट एक्सपीरियंस है वो पहले आएगा, उसके बाद उससे रीसेंट और ऐसे चलेगा. सो सबसे नीचे आएगा 10th, फिर 12th, फिर बैचलर्स, फिर कोई आपने डिप्लोमा किया है, और सबसे रीसेंट हो सकता है आपने मास्टर्स करी हो. तो सबसे रीसेंट में आपका आएगा फर्स्ट कॉलम में, जो आपने सबसे रिसेंटली ख़त्म किया हो या फिर आप परस्यू कर रहे हो वो सबसे ऊपर आएगा. दिस इज कॉल्ड अ रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, कि आप उल्टा शुरू कर रहे हो, रिवर्स क्रोनोलॉजी में लिख रहे हो. देन मेक श्योर दैट यू डोंट लिस्ट ऑल कोर्सेज. ऑल कोर्सेज मतलब, अब अगर आपने बीकॉम ऑनर्स करी है या बीकॉम किया है अपने बैचलर्स में, तो वैसा नहीं है कि आप सारे कोर्सेज लिस्ट कर रहे हो कि आपने मार्केटिंग पढ़ा था, आपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ा, आपने कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ा,
आपको ये सब कुछ लिस्ट नहीं करना है, बस डिग्री मेंशन करनी होती है। ऐसे ही डिप्लोमा में आपको सिर्फ डिप्लोमा का नाम मेंशन करना है, मास्टर्स में भी सिमिलरली करना है। ये सब चीज़ें आपको अलग से लिस्ट नहीं करनी है। और एक डोंट, कि आप अपना सेमेस्टर या टर्म वाइज रिजल्ट नहीं बताएंगे, एग्रीगेट रिजल्ट बताना है आपको। अगर आप अभी भी परस्यू कर रहे हैं, अभी आप पढ़ रहे हैं, तो आप एग्रीगेट रिजल्ट में फॉर एग्जांपल आपका सीजीपीए 3.4 चल रहा है, आप तो 3.4 ऑनगोइंग लिख सकते हैं आप। नेक्स्ट हेड है इंटर्नशिप्स एंड प्रोजेक्ट्स। अगर आप एक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉय हैं, आपका पहले कहीं आपने जॉब किया है, तो आप इंटर्नशिप्स एंड प्रोजेक्ट्स की जगह लिख सकते हैं वर्क एक्सपीरियंस। इफ़ यू आर अ फ्रेशर, देन गो अहेड विद दिस हेडलाइन, इंटर्नशिप्स एंड प्रोजेक्ट्स। अब इसके अंदर ये बेसिकली प्रूफ है आपके प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस का, दैट यू हैव एक्चुअली वर्कड इन द इंडस्ट्री एंड यू हैव प्रैक्टिकल नॉलेज, आपको प्रोफेशनल एक्सपोजर ऑलरेडी है। यू कैन इंक्लूड मोस्ट रेलिवेंट वर्क एक्सपीरियंस। अगर आप फ्रेशर हो तो आप इंटर्नशिप्स एंड प्रोजेक्ट्स इंक्लूड कर सकते हो। और सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। मिदुल हैज़ डन क्वाइट अ फ्यू इंटर्नशिप्स एंड प्रोजेक्ट्स। तो अब उन्होंने कैसे मेंशन किया है, उन्होंने पहले ऑर्गेनाइजेशन का नाम दिया है, सेपरेट किया है बार से, और फिर बताया कि उनकी पोजीशन क्या थी। ही वर्कड एट केकमन, जहाँ पे ही वॉज द हेड शेफ एंड फाउंडर। तो पहले आएगा आपका ऑर्गेनाइजेशन का नाम, आपका प्रोफाइल या टाइटल, और एंड में आएगी आपकी डेट, आपने क्या कब से कौन सी डेट तक वो परस्यू किया है प्रोजेक्ट या इंटर्नशिप। इसके नीचे आप ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दे सकते हो। नाउ यू सी उन्होंने सब कुछ मेंशन किया है माइक्रोसॉफ्ट इंडिया, और उसके बाद फिर डेट लिखी है, अर्बन रेस्ट्रो, बिजनेस डेवलपमेंट इंटर्न, वाइबर मीडिया मार्केटिंग इंटर्न, और डेट मेंशन करी है। और उसके नीचे बहुत ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दिया है, कहीं दो कहीं तीन पॉइंटर्स, बस इतना ही ब्रीफली डिस्क्राइब किया कि उनका काम क्या था वहाँ पर। अब इसके नीचे जो ब्रीफ डिस्क्रिप्शन आप दे रहे हो, वो आप बता रहे हो कि आपने एक्चुअली वहाँ काम क्या किया था। जेनेरिक नहीं होना चाहिए कि आई लर्नड अबाउट मार्केटिंग, आई एम अ टीम प्लेयर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। स्पेसिफिक स्टेटमेंट्स होनी चाहिए जिससे पता लगे आपने यहाँ काम क्या किया है या क्या काम किया था। Another important thing to understand here is quantify your results. Quantify कैसे करेंगे, numbers डालकर। numbers डालने से क्या होता है, वो और ज़्यादा बिलीवेबल हो जाता है डेटा, डिस्क्रिप्शन ज़्यादा ब्रीफ के साथ साथ बिलीवेबल हो जाती है, अप्रोचेबल हो जाती है, और एक रिलायबल रिलेशनशिप बनाते हो आप रीडर के साथ, कि हाँ जो लिखा है वो सच में सही हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ कोई आर्बिटरी स्टेटमेंट्स या रैंडम स्टेटमेंट नहीं है कि आई एडेड न्यू क्लाइंट्स टू द कंपनीज, पर एग्जैक्ट फिगर्स दिए हुए हैं, आई एडेड 12 न्यू क्लाइंट्स टू कंपनीज एग्जिस्टिंग 75 रेस्टोरेंट्स, और बताया आई जनरेटेड अ रेवेन्यू ऑफ 20,000 ओवर 2 मंथ्स। तो उन्होंने बताया है कि उनका स्पेसिफिक स्टेटमेंट्स उन्होंने बताई हैं, एब्सोल्यूट फिगर्स दी हैं। अब हम मान सकते हैं हाँ ये किया होगा, ये बहुत बिलीवेबल है, हो सकता है ऐसा किया हो। उन्होंने कंपेयर्ड एवरेज भी दिया है, तो एक ट्रस्ट बन गया है हमारा मृदुल की प्रोफाइल पर, कि दैट वुड हैव एक्चुअली हैपेंड। मैं सोचूंगी भी नहीं दोबारा कि कहीं झूठ तो नहीं लिखा, साफ साफ मुझे फिगर्स मिली हैं, तो मेरा एक ट्रस्ट बन गया, हाँ ये सही है, ये हो सकता है। पूरी स्टेटमेंट्स उन्होंने जो जो काम किया है काफ़ी अच्छे से क्वांटिफाई किया है। फॉर एग्जाम्पल, आई एडेड 50,000 वर्थ ऑफ बिजनेस बाय एक्वायरिंग अ न्यू क्लाइंट, या फिर डिलीवर 20% इंक्रीज इन सोशल मीडिया आउटरीच, ऐसे आप लिख सकते हैं। सो आप यहाँ भी कार अप्रोच यूज़ कर रहे हैं। देखिए आपने ऑर्गेनाइजेशन बताया, उसमें आपने बताया कार अप्रोच क्या थी, कि सी फॉर कॉन्टेक्स्ट, ए फॉर एक्शन, और आर फॉर रिजल्ट। आपने कॉन्टेक्स्ट बताया, आपने यहाँ काम किया, यहाँ से यहाँ तक काम किया। एक्शन बताया कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या थी। रिजल्ट कैसे बता रहे हो, आप ये बताकर कि मैंने इतना रेवेन्यू जनरेट किया, इतने क्लाइंट्स ऐड करे, इतना वीकली मैनेज किया, इतने इंटर्न्स को हेड किया, क्वांटिफाई किया है वेरी वेल, वेरी प्रिसाइजली, बहुत क्रिस्प रखा है स्टेटमेंट्स को। बस दो या तीन पॉइंटर्स में रिजल्ट बताया है,
So that is how you follow a car approach even while you are writing your resume. अब इसके डूज एंड डोंट्स क्या हैं? सो जैसे मैंने बताया, इसमें भी आपको कार अप्रोच फॉलो करनी है, वेयर इट स्टैंड्स फॉर कॉन्टेक्स्ट, जिसमें आप बताएंगे ऑर्गेनाइजेशन क्या थी, कब से कब तक काम किया। देन एक्शन, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या थी, डिलीवरिंग अ कैंपेन, सेटिंग अप अ सॉफ्टवेयर, हेल्पिंग इन अ प्रोटोटाइप, जो भी आप कर रहे हैं। एंड रिजल्ट, रिजल्ट आप क्वांटिफाई करके बताएंगे। आपके साथ और भी इंटर्न्स होंगे जिन्होंने सेम काम किया होगा, बट कौन कैसे प्रेजेंट कर रहा है उस पर डिपेंड करता है किसका रेज्यूमे जॉब या आगे इंटर्नशिप के लिए सिलेक्ट होगा। वो ध्यान रखना है आपको। सो ऑलवेज 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 क्वांटिफाई योर रिजल्ट्स, एम्ब्रेस नंबर्स, नंबर से भागो मत, इंक्लूड नंबर्स इन योर रेज्यूमे। एंड ये भी रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ही होता है, रिवर्स क्रोनोलॉजी, विच मीन्स आप सबसे पहले अपना सबसे रीसेंट एक्सपीरियंस लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल जो आपने 2016 में इंटर्नशिप या जॉब करी होगी वो पहले, उसके नीचे 2015, उसके नीचे 2014, ऐसे। सो रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ही होता है। नेक्स्ट इज डोंट गिव जेनरिक स्टेटमेंट्स। आई एम अ टीम प्लेयर, आई हेल्प इन दिस दैट, जेनरिक स्टेटमेंट्स नहीं देनी चाहिए। आई लर्नड अबाउट लीडरशिप डेवलपमेंट, इस सबका कोई मतलब नहीं है। अगर आप बोल रहे हैं आई लर्नड अबाउट लीडरशिप डेवलपमेंट, तो बोलिए दैट आई मेंटोर 20+ स्टूडेंट्स, आई गिव फ्री क्लासेस टू 1500+ स्टूडेंट्स इन द विलेज। ऐसे करके आप जो भी काम कर रहे हैं जेनेरिक नहीं देना, गिव स्पेसिफिक फैक्ट्स एंड फिगर्स। वही, अगेन नंबर्स, नंबर्स इम्प्रेस करने हैं आपको। Just be very comfortable while using numbers, while talking about your achievements. Talk in numbers. Next, avoid, of course, ये मुझे बताना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आज के टाइम पे जब इतने सारे टूल्स अवेलेबल हैं, इतनी ज़्यादा अवेयरनेस है इस चीज़ के बारे में, अवॉइड ग्रामेटिकल और स्पेलिंग मिस्टेक्स। जब भी आप अपना डिस्क्रिप्शन लिख रहे हैं, प्रूफ रीड करवा लो किसी और से। प्रूफ रीड करवाओ कम से कम 2 या मे बी 3 लोगों से, अपने मेंटोर्स से, अपने टीचर्स से, अपने प्रोफेसर्स से, सो दे कैन गाइड यू ऑन द स्पॉट। अगर उन्हें लग रहा है कि कोई चीज़ें, कोई स्टेटमेंट्स कुछ अलग हो सकता है, कुछ बेटर हो सकता है, तो आपको पता रहेगा। और ये सब चीज़ें डिस्क्रिप्शन में, वर्क एक्सपीरियंस में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखती हैं, क्योंकि उसमें आपको मैक्सिमम लिखना होता है इन स्टेटमेंट्स या फिर इन सेंटेंसेस। आफ्टर वर्क एक्सपीरियंस कम्स योर टेक्निकल स्किल्स। टेक्निकल स्किल्स कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो सकती है, सॉफ्टवेयर्स हो सकते हैं, स्पेशलाइज स्किल्स हो सकते हैं। डू नॉट इंक्लूड थिंग्स जो बहुत जनरल हैं, जैसे विंडोज़ एक्सपी यूज़ करना या पर्सनालिटी ट्रेड्स लाइक। स्किल्स में बहुत लोग लिख देते हैं दैट आई एम वेरी सिंसेयर, सिंसेरिटी लिख देते हैं लोग, हार्ड वर्किंग लिख देते हैं, टीम प्लेयर लिख देते हैं। ये एटीट्यूड है आपका, ये आपको रेज्यूमे में लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। ऑल ऑफ दिस इज़ अंडरस्टूड और ये चेक किया जाता है मोस्टली आपके इंटरव्यू के टाइम पर। तो आपको रेज्यूमे में ये बताने की ज़रूरत नहीं है, इट ओनली स्पॉइल्स योर रेज्यूमे और अच्छा इम्पैक्ट नहीं देता है। ये सेक्शन स्पेसिफिक चीज़ों के लिए ही है। डोंट फॉरगेट टू मेंशन द स्किल्स जो जॉब डिस्क्रिप्शन में है, जिससे जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो। अगर जॉब डिस्क्रिप्शन सॉफ्टवेयर के लिए है, सॉफ्टवेयर के बारे में मांग रही है, अप्लाई कर रहे हो आप ऐसी पोजीशन के लिए, तो उसमें स्किल्स लिखे होंगे कि रिक्वायर्ड स्किल्स क्या हैं, आपको क्या क्या आना चाहिए। मेक श्योर कि आप वो स्किल्स लिखें अपने टेक्निकल स्किल्स के अंदर। अगर मैं कोई मार्केटिंग या रिसर्च जॉब के लिए जा रही हूँ, तो मुझे एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट, कोलैटरल्स ये सब बनाना आना चाहिए। आई शुड बी कंफर्टेबल विद कैन यूजिंग कैनवा। ऐसे सब स्किल्स लिखने हैं आपको जो उस जॉब के लिए रिक्वायर्ड है। दैट इज़ वाई आई कीप सेइंग दैट योर रेज्यूमे चेंजेस अकॉर्डिंग टू द जॉब। ऑफ कोर्स ये मैं और डिस्कस करूंगी डिटेल में भी। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टैब विच इज़ लीडरशिप एक्सपीरियंस।
अब लीडरशिप एक्सपीरियंस में आप लिख सकते हैं, जैसे उन्होंने लिखा ही वाज ए प्रेसिडेंट एट स्टूडेंट्स वेलफेयर सोसाइटी। तो अगर आपने कहीं कुछ लीड किया है, कोई सोसाइटी में थे आप, या आपने कोई नेटवर्किंग कम्युनिटी बिल्ड करी है, कहीं भी आपने कोई पोजीशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने अगर परस्यू करी है या निभाई है, तो वो आप मेंशन कर सकते हैं। देन वी हैव अवार्ड्स एंड अकम्पलिशमेंट्स। अब मेजर अवार्ड्स कॉम्पिटिशन्स ऐड करने हैं। डोंट ऐड अचीवमेंट्स जो बहुत पुरानी हैं। डोंट पुट एनीथिंग फ्रॉम योर स्कूल डेज के बारे में नहीं लिखना है आपने यहाँ पर। इसका एक तरीका है, कंपनी की तरफ से सोचो, क्या इस अचीवमेंट को जानकर उनके डिसीजन पर कोई फ़र्क पड़ेगा? इज़ इट गुड इनफ? इफ़ यू थिंक बहुत इंपॉर्टेंट है ये अचीवमेंट उनके लिए जानना, कंपनी के लिए ये इन्फॉर्मेशन रेलिवेंट बहुत ज़्यादा है, देन गो अहेड, ऐड इट, अदरवाइज डोंट क्लटर। हमें रेज्यूमे भरना नहीं है, हमें रेज्यूमे इंफॉर्मेटिव बनाना है, एक्चुअल रेलिवेंट ब्रीफ इंफॉर्मेशन पास ऑन करनी है। आई रिपीट, रेज्यूमे भरना नहीं है। तो बस लिखने के लिए मत लिखो, रेलिवेंट है, कुछ पॉइंट बनता है, आप जिस भी चीज़ के लिए अप्लाई कर रहे हो उसमें ज़रूरी है वो, क्या उस वो चीज़ जानने से एम्प्लॉयर का, रिक्रूटर का माइंड चेंज होगा, डिसीजन पे फ़र्क पड़ेगा, तो लिखो। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉज द हेड गर्ल इन माई स्कूल। अब चाहे वो स्कूल का अचीवमेंट है, बट आई ऑलवेज स्टिल समटाइम्स राइट इट इन माई लीडरशिप एक्सपीरियंस, क्योंकि वो सिग्निफाई करता है दैट में। अब पूरे स्कूल में तो सिर्फ एक ही हेड गर्ल होती है ना, एक साल के लिए। तो मुझे लगता है वो अचीवमेंट मेरे लिए रेलिवेंट है फॉर सम जॉब्स। अगर मैं कोई लीडरशिप डेवलपमेंट जॉब के लिए ही अप्लाई कर रही हूँ, एचआर जॉब के लिए अप्लाई कर रही हूँ, तो यस, मे बी दैट इज इम्पोर्टेंट। सो दैट्स हाउ यू हैव टू रियलाइज, आपको खुद से सोचना है कि वो इम्पोर्टेंट है या नहीं। एंड लास्टली वी हैव कम्युनिटी इनिशिएटिव। कम्युनिटी इनिशिएटिव मतलब वॉलंटियरिंग सर्विस। आपने कुछ भी वॉलंटियर किया है, अगर आप ये ओमिट करते हो, नहीं लिखते ना, तो कई बारी इंटरव्यूअर सामने से ही पूछ रहा था, हाउ डू यू प्लान टू गिव बैक टू द सोसाइटी। आप क्या सोच, हाउ हैव यू बिन गिविंग बैक टू द सोसाइटी, किस तरह से आप सोसाइटी को सर्व कर रहे हो, क्या आपने कोई वॉलंटियरिंग एक्सपीरियंसेस किए हैं, क्या आपने कहीं वॉलंटियरिंग एक्टिविटीज़ में पार्ट लिया है। तो उसका आंसर ये है, कम्युनिटी इनिशिएटिव। कैसे आपने कंट्रीब्यूट किया है कम्युनिटी की, सोसाइटी की वेलफेयर के लिए। ये भी बहुत ज़्यादा नहीं लिखना है, अगर आपने 2-3 जगह भी किया है, सो मे बी यू कैन जस्ट मेंशन कहाँ किया है, आपका डेजिग्नेशन क्या था वहाँ पर, कॉज क्या था, जैसे यहाँ पे है एजुकेशन, एड्यू चेंज फॉर फूड, समटाइम्स इट इज़ एजुकेशन, तो आप एजुकेशन फॉर अंडर प्रिविलेज, ऐसे जो भी आपका कॉज है वो लिख सकते हैं, और टेन्योर लिख सकते हैं। आई वुड से अगर आपका रेज्यूमे भर रहा है, एक पेज से ज़्यादा एक्सीड हो रहा है, तो बस आप नाम लिखें, ज़्यादा एक्सप्लेन ना करें। दैट्स द इंटायर स्ट्रक्चर। सो टू रिवाइज, हमने हेडलाइन लिखी, उसके बाद हमने एजुकेशन बैकग्राउंड डिस्क्लोज किया, फिर हमने अपना वर्क एक्सपीरियंस बताया, उसके बाद हमने टेक्निकल स्किल्स अकॉर्डिंग टू द रिक्वायर्ड जॉब बताया हमारी कोई लीडरशिप एक्सपीरियंस है या नहीं। नहीं है तो कोई बात नहीं, आप ये बस हटा सकते हैं, टैब डिलीट कर सकते हैं, कोई कंपलसरी नहीं है। जैसे मैंने बताया, कोई पैटर्न सेट नहीं है रेज्यूमे लिखने का। उसके बाद अवार्ड्स, अकम्पलिशमेंट्स, एंड देन कम्युनिटी इनिशिएटिव्स।